बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने 28 लेक्चर का सेकंड पार्ट आज इंशाल्लाह कवर करना है। इस लेसन में सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? वी शैल टुक एट 20 पेयर्स ऑफ वर्ड दैट आर फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज विद वन अनदर। 20 पेयर्स ऑफ वर्ड्स हम देखेंगे, यानी जो लफ्ज़ों के जोड़े देखेंगे जो एक दूसरे से कंफ्यूज करते हैं, यानी कि वो प्रोनाउंस भी सेम होते हैं और ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो स्पेल डिफरेंट करते हैं और मीनिंग उनके डिफरेंट है, और डेफिनेटली उनका सेंटेंस में जो यूज़ है वो भी डिफरेंट है। अब देखें, इट्स ये भी इट्स है, और जो अपॉस्ट्रॉफी यूज डाल के कॉमा एस ये भी इट्स है, लेकिन इनके जो यूज़ अलग-अलग वो क्या है? दिस इज द पोजेसिव ऑफ इट, ये इसकी मलकियत है, और ये इट्स जो है अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज का है, यानी कि इट्स जब हम यूज करते हैं कि ये मलकियत को, पोजेशन को शो करता है, यानी कि ये किसी की पोजेशन है। पोजेसिव ऑफ इट यानी कि ये किसी की मलकियत, जैसे इट हैज 4 लेग्स, इसकी 4 टांगे हैं, मतलब किसी चेयर की बात हम कर ले तो ये चेयर की जो मलकियत है, उसकी पोजेशन है, उसकी 4 लेग्स, उसको ये शो करता है इट, ये वाला जो है इट्स। तो ये एक अपॉस्ट्रोफी वाला एस डाल दें तो ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, इसका मतलब होता है इट इज। अब देखिए, इट्स और इट इज दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया। हम आगे देखते हैं। व्हेन शी सॉ माय ड्रेस शी सेड इट इज एन यूजुअल अनयूजुअल वन। जब उसने मेरा ड्रेस देखा तो उसने कहा इट्स, यानी कि इट इज अनयूजुअल वन, ये एक आम ड्रेस नहीं है। बट आई लाइक इट्स कलर, लेकिन मुझे इसका कलर पसंद है। अनयूजुअल वन का मतलब सॉरी होता है ये आम ड्रेस है, मतलब अनयूजुअल मामूली जिसे कहते हैं ना, यूजुअल मामूलियत है, अनयूजुअल का ये मामूली ड्रेस नहीं है, लेकिन मुझे इसका कलर पसंद है। अब इट्स आ गया, देखें ड्रेस की पोजेशन को शो कर रहा है, यानी कि उसका कलर, उसकी मलकियत जो है वो ड्रेस की वो कलर है, और ये इट्स इट इज के तौर पर यूज हो रहा है। देयर ए इन प्लेस, यही बताया गया, ए इन दैट प्लेस, बी यूज्ड विद इज, आ, वाज, वर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी, यानी कि यहाँ ए जो है कि इट्स है, ये सिर्फ यूज होता है जब किसी चीज की हम पोजेशन शो कर रहे हो तब यूज होता है, लेकिन जो इट्स है वो हम और चीजों की तरह लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज के हम कॉन्ट्रैक्शन, जहां भी हमने इट इज यूज करना हो ना, वहां हम इट्स यूज कर सकते हैं, ये वाला अपोस्ट्रोफी वाला। लेकिन ये हम सिर्फ उधर ही यूज करेंगे जहां हमें किसी चीज की मलकियत बताना मकसूद होगी, किसी चीज की पोजेशन या किसी की ओनरशिप शो करना मकसूद होगी। नेक्स्ट सेकंड पेयर ऑफ वर्ड देखें, ये सारे के सारे पेयर ऑफ वर्ड बच्चों आपने मेमोराइज करने हैं। ओके, देयर बिलोंगिंग टू देम। अब देयर का ये जो मतलब है बिलोंगिंग टू देम, यानी कि उससे ताल्लुक रखता है, जो THEI देयर है, और जो अपॉस्ट्रोफी वाला है दे आर, इसका अगेन मतलब है अपॉस्ट्रोफी यूज हो रही है तो देयर दे आर ये यूज हो, कनेक्शन है ऑफ दे आर, यानी ये वही कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि उसको सुकड़ का इसको ऐसे लिखते हैं दे आर को। वैसे ये फॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं होते, ये इनफॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको ये समझाया जा रहा है। अगर एग्जाम में लिखें या कहीं भी तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करें, बजाय इसके आप इसको पूरा लिखें। ऐसे ही आता है ना, डोंट DON कॉमा टी डाल देते हैं हम, तो उसको डू नॉट आप लिखे, आप कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं कीजिएगा। ये एक एडवाइस समझ लें। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट देयर वाज नो कंफ्यूज फॉर देयर फेलिंग इन द टेस्ट। टीचर ने बताया कि उनके टेस्ट में फेल होने की कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है, यानी नो एक्सक्यूज, सॉरी कोई एक्सक्यूज नहीं है फेल होने का, यानी कोई बहाना नहीं है उनके टेस्ट में फेल होने का। अब देयर आ गया बिलोंगिंग टू देम, उनके, किन के? देयर स्टूडेंट्स के। अब ये देयर इनको बिलोंग कर रहा है, यानी कि उनसे ताल्लुक पैदा कर रहा है। दे आर गोइंग टू सिट फॉर एन अदर टेस्ट, तो उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए बैठना है। दे आर, देखें उनको बैठना है, उनको जो करना है, दे आर के तौर पे ये सेकंड वाला यूज होगा। अगेन देयर बिलोंगिंग वाज स्कैटर्ड ओवर देयर ऑन द हिल साइड, कि उनकी जो बिलोंगिंग्स है, यानी कि उनका सामान जो हिल साइड के तरफ फैला हुआ था, स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था। अब देयर अगेन इनकी बिलोंगिंग को शो कर रही है, इनकी बिलोंगिंग, इनके सामान को उनके साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। टुमारो देयर विल बी एन इंक्वायरी इनटू द एक्सीडेंट, कल जो है वो एक्सीडेंट की इंक्वायरी होगी। अगेन ये देयर आ गया, देयर ये दूसरा देयर वही वाला, तो ये इनको शेयर कर रहा है, इन लोगों को, देयर को। नेक्स्ट देखें, योर और यू आर, इसको हम कर लेते हैं योर बिलोंगिंग टू यू, मतलब योर तुम्हारा, मैं कहूँ दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है, और ठीक, और यू आर, अब यू आर अ डल स्टूडेंट, सॉरी नहीं 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 ये कहना नहीं है, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब यू आर जो मैंने आपकी बात की है, और योर जो जब मैं यूज करूंगी ये अगेन आपकी बिलोंगिंग को शो करेगा, कॉन्टेक्शन ऑफ यू आर, ठीक है। इफ यू आर, आपको मैंने इससे एग्जाम्पल दे दी, लेकिन हम ये एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। इफ यू आर गोइंग आउट इन दिस हीट, अगर आप इस हीट में जाएंगे, बाई टेक योर अम्ब्रेला, तो आपको अपनी अम्ब्रेला, अपनी छतरी लेनी चाहिए फॉर प्रोटेक्शन, में हिफाजत के लिए। अब योर, अब आपकी अम्ब्रेला तो आपकी बिलोंगिंग में शो कर रही हूँ ना कि योर अम्ब्रेला, आपकी छतरी, यानी कि आपकी बिलोंगिंग शो हो रही है, आपका उससे एक ताल्लुक शो हो रहा है।
अब डू यू थिंक योर फैमिली विल बी, अगेन ये योर वही वाला, योर फैमिली, आपकी फैमिली विल बी अपसेट व्हेन दे लर्न यू आर माइग्रेटिंग टू कैनेडा, जब उन्हें ये पता चलेगा वो ये लर्न करेंगे कि आप कनाडा की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं। अब यू आर आपकी बात हो रही है और यहाँ योर आपकी बिलोंगिंग यानी आपकी फैमिली की बात हो रही है। अगेन नेक्स्ट जो फोर्थ पेयर आया वो देखें, पास्ट और पास्ट। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, द पास्ट टेंस ऑफ टेंस हैंडेड टू वेंट बाय कंप्लीटली सक्सेसफुल, इसके ये सारे मतलब है, यानी कि पास्ट जो गुजर चुका है। एक तो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, दूसरा हैंडेड टू मतलब कुछ चीज हमने हैंडेड किसको दे दिया। वेंट बाय का भी यही मतलब गुजरा हुआ, इसको कहते हैं जो जिसकी डेथ होगी उसको भी यूज करते हैं। पास्ट कि माई टीचर हैज पास्ट कि मेरा टीचर गुजर चुका है यानी कि उसकी डेथ हो गई है। और कंप्लीटेड सक्सेसफुल के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको मोर क्लियर हो जाएगा। और पास्ट जो सिंपल पास्ट है वो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, टाइम बिफोर द प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले जो टाइम आता है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें, एज साजिद अली वॉक्ड पास द फायर, साजिद अली जब उसके पास द फायर आग के पास से गुजरा, ही पास्ड हिज हैंड्स ओवर इट, तो उसने जो अपने हाथ हैं, ही पास्ड हिज हैंड ओवर इट, उसने अपने हाथ इस तरह करके उसके पास से गुजारे, यानी कि साजिद अली जब आग के पास से गुजरा, पास्ट का मतलब है गुजरा था, टाइम बिफोर द प्रेजेंट मतलब इसको माजी को हम कर रहे हैं कि जब वो कभी आग के पास से गुजरा था पास्ट में, मतलब माजी में, ही पास हिज हैंड्स ओवर इट। पास्ट का मतलब है मतलब उसने ऊपर से हाथ, अपने आग के ऊपर हाथ गुजार दिया, यानी कि हाथ थोड़े से आग के ऊपर से गुजार के उसने कर दिए। पास्ट का वही मतलब है गुजार दिए या पास से गुजर गया, हाथ पास से गुजार लिए उसके, ये पास्ट, जबकि ये माजी वाला पास्ट है। हुज और हुज, बिलोंगिंग टू होम, अब हुज मैं कहूँ दिस पेन इज हुज कि ये पेन किसका है, बिलोंगिंग टू यानी ये किससे बिलोंग करता है, किसका है। और हु इज, अगेन ये हुई इसका और हु हैज की कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। द हेड मास्टर यील्ड, हेड मास्टर जो है ये यील्ड का मतलब है कि उसने, यानी कि वो नहीं होती चीख जैसे मारते हैं गुस्से में, मतलब धाड़ते हैं जिसको कहते हैं गुस्से में, हाँ। तो हेड मास्टर ने गुस्से में चिल्लाया, चीखा, यानी कि उसने बहुत शोर मचाया। क्या कहा उसने, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेंटिंग, इस पेंटिंग को बर्बाद करने का कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब हु इज कौन है, अगेन उसकी हु इज को शो कर रहा है ये हुज जो है। हुज फॉल्ट इज इट, ये किसकी गलती है। अब ये फॉल्ट गलती उसकी बिलोंगिंग शो हो रही है, उसकी मतलब गलती उससे ताल्लुक शो कर रही है, तो हम हुज यूज करेंगे यहाँ। वेदर ओ वेदर आउटसाइड कंडीशंस, रेन, टेम्परेचर, ये WEATHER वेदर, देखिए इनके स्पेलिंग में फर्क है। और ये वाला वेदर है इफ, वेदर यू गो और यू नॉट गो, कि तुम जाओगे या नहीं। और इफ का भी ये मतलब है इफ यू गो, अगर तुम जाओगे तो आगे सेंटेंस है। वेदर ये भी इफ के माने में यूज होता है। और ये जो दूसरे वाला वेदर है ये मौसम के तौर पे, ये आपको पता होगा। द वेदर वोंट स्पॉइल अवर हॉलीडेज, जो मौसम है हमारी हॉलीडेज को स्पॉइल नहीं यानी कि खराब नहीं कर सकता। वेदर इट रेन्स और नॉट, बारिश होगी या नहीं होगी। अवर डेज विल बी स्पेंट फिशिंग एंड बोटिंग, सॉरी, हमारे जो दिन है वो मछलियां पकड़ने में और कश्तियां चलाने में या कश्ती पर सवार होने में गुजरेंगे। ऑलरेडी और ऑलरेडी, ये देखें यहाँ बीच में स्पेस है और ये इकट्ठा लिखा हुआ है और इसमें एल भी एक है। टू वर्ड्स, ऑलरेडी, दो लफ्ज हैं कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, मतलब सारे के सारे बंदे जो रेडी हैं, तैयार हैं। और ये ऑलरेडी एक एडवर्ब के तौर पे यूज होता है, मतलब वर्ब के साथ आता है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, मतलब ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, प्रीवियसली और बिफोर, प्रियर टू सम स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि वक्त से पहले ये काम मैंने कर लिया। आई ऑलरेडी डन इट, यानी कि ये मैंने काम पहले ही कर लिया है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे वर ऑल रेडी फॉर द वर्क टू बिगिन, ये सारे के सारे तैयार थे, ऑल के आर रेडी थे काम शुरू करने के लिए, यानी कि सारे लोग तैयार थे। वी वर सरप्राइज टू फाइंड द वुमेन ऑलरेडी देयर व्हेन वी अराइव्ड, हम उस औरत को देख के सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए। ऑलरेडी देयर, जो पहले से मौजूद थी, व्हेन वी अराइव्ड के हम पहुंचे तो वो औरत ऑलरेडी देयर थी, यानी कि पहले से वहां थी, पहले से मौजूद थी, हम उसको देख के सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए। नेक्स्ट जो आपके एग्जांपल है, ऑल टूगेदर, नेक्स्ट पेयर जो है ऑल टूगेदर इकट्ठा लिखा हुआ है और नीचे वैसे ही ऑल टूगेदर, नीचे वाला तो ऑल टूगेदर आगे ऐसे ही जैसे हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है उसकी तरह ये दो वर्ड्स हैं कि ऑल टूगेदर सारे के सारे इकट्ठे लोग, और ऑल टूगेदर मीनिंग होली और थ्रोली मतलब सारा का सारा, ये अगेन एडवर्ब है और ये टू वर्ड्स है। मीनिंग साइमल्टेनियसली और ऑल एट वंस, कि सबने इकट्ठा किया, ये साइमल्टेनियसली फौरन सबने इकट्ठा साथ किया। द कस्टमर्स वर ऑल टुगेदर सेटिस्फाइड, कि कस्टमर सारे के सारे जो थे वो मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे। दे वर ऑल टुगेदर इन द राइटिंग रूम बाय 8 o'clock, वो सारे के सारे जमा हो गए रूम में बाय इन द वेटिंग रूम बाय 8 o'clock, वेटिंग रूम में इंतजार करने वाले कमरे में सारे के सारे 8 o'clock यानी कि 8 बजे जमा हो गए। आगे एंग्री अबाउट और दूसरा है एंग्री विद,
किसी के बारे में गुस्से होना, और ये एंग्री विद है, ये किसी के साथ मतलब विद यूज हो रहा है, सॉरी गुस्से नहीं होना, एंग्री का मतलब मुतफिक यहाँ पे आएगा। इसके एग्जाम्पल देखें, वी आर एंग्री अबाउट ओकेजन और सिचुएशंस, हम जो है मुतफिक हैं किसके बारे में, हालत के बारे में और मौके के बारे में मुतफिक हैं, यानी कि हम आपसे एग्री करते हैं। एंग्री विद, वी आर एंग्री विद पीपल, हम लोगों से गुस्से में, सॉरी बच्चे ये एंग्री ANGRY एंग्री, ये गुस्से वाला ही एंग्री है। वो एग्री जो होता है वो AGR एग्री होता है, वो उसका मतलब मुतफिक होता है। ये एंग्री अबाउट के हम गुस्से में हैं किसके बारे में, सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन जो इतनी खराब हो गई हम इसके बारे में गुस्से में हैं। ओकेजन के बारे में, मौके के बारे में हम गुस्से में हैं। एंग्री अबाउट, इसके बारे में गुस्से में है। ओके, एंग्री विद का मतलब है वी आर एंग्री विद पीपल, हम लोगों से नाराज हैं। अब ये दोनों नाराज में आएगा, लेकिन ये अबाउट किसी चीज के बारे में, और ये अबाउट वाला आपने तब यूज करना है, एंग्री अबाउट द पीपल कभी नहीं यूज करना, क्योंकि ये अबाउट जो आएगा ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, सिचुएशन के लिए आ सकता है, ओकेजन के लिए आ सकता है, इवेंट के लिए आ सकता है, और ऐसी चीजों के लिए। और जब किसी से आप नाराज होंगे, मतलब आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड, विद माई सिस्टर एंड विद पीपल, मतलब किसी बंदे के लिए जब यूज होगा तो आप उसके साथ विद यूज करेंगे। और जब किसी चीज के लिए, थिंग के लिए, इवेंट के लिए, सिचुएशन के लिए बात होगी तो फिर आप एंग्री अबाउट यूज करेंगे। ओके, एंग्री एट, इसका थर्ड भी है, वैसे तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स ही थे लेकिन ये 3 पेयर इसके बन गए। एंग्री एट, इसमें क्या है, वो यार एंग्री एट थिंग्स, एनिमल्स। अगेन अब ये एनिमल्स की बात हो रही है और चीज़ों की बात हो रही है। और पहला एंग्री अबाउट सरकमस्टांसिस के बारे में था, एंग्री विद लोगों के बारे में था, और एंग्री एट जो है वो चीज़ों और जानवरों के बारे में आ गया। एग्जाम्पल्स देखें इनकी। We were all angry about the increased taxes. टैक्सेस के इंक्रीज होने के बारे में हम सारे गुस्से में हैं, इस वजह से हम सारे गुस्से में हैं। देखें टैक्सेस भी वही अगेन, मतलब एक सिचुएशन है ना, एक कुछ हुआ है, मतलब टैक्सेस इंक्रीज हुए, एक सिचुएशन हैपन हुई है तो एंग्री अबाउट यूज हुआ है। शी वॉज एंग्री विद मिस्टर खान फॉर सपोर्टिंग हर राइवल्स, कि मिस्टर खान जो है उसके दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा था तो इसलिए वो इससे एंग्री था, नाराज था मिस्टर खान से। अगेन मिस्टर खान एक बंदा है तो हम एंग्री विद चूज करेंगे। ही शोड हिज डिससेटिस्फेक्शन बाई बिकमिंग एंग्री एट हिज डॉग फॉर बार्किंग, उसने अपने डिससेटिस्फेक्शन यानी कि गैर मुतमईनी का, गैर तसल्ली का इजहार किया बाय बिकमिंग एंग्री एट डॉग पे जो भौंक रहा था, बार कर रहा था कुत्ते पे, उसने अपने डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया बाय एंग्री एट, उस पर नाराज होते हुए। अब क्योंकि डॉग है यहाँ हम जानवरों के लिए एट यूज करते हैं तो हमने यहाँ यूज किया एट। ओके, नेक्स्ट लायबल एंड एप्ट आर समटाइम्स यूज फॉर लाइकली, मतलब लाइकली के लिए, लाइकली का मतलब होता है इस जैसा या इससे मिलता जुलता, इसके लिए समटाइम हम लायबल और एप्ट वर्ड यूज करते हैं। समटाइम इज एप्ट इफ इट इज सूटेबल फॉर, एप्ट तब हम यूज करते हैं, समथिंग इज एप्ट, एप्ट तब होती है कोई चीज जब सूटेबल फॉर यानी उसके लिए सूटेबल हो, अच्छी हो, सूटेड हो। एप्रोप्रिएट टू या उसके लिए मुनासिब हो चीज। समथिंग एल्स और पर्सन इज एप्ट इफ ही हैज अ टेंडेंसी टू डू समथिंग और इज रेडी टू लर्न, और कोई चीज और मतलब समथिंग एप्ट, कोई चीज एप्ट तब होती है जब सूटेड हो और अप्रोप्रिएट हो। और कोई पर्सन वगैरह के लिए हम एप्ट तब यूज करते हैं जब वो टेंडेंसी हो कुछ काम करने की उसके पास, या कोई चीज, किसी चीज के लिए वो रेडी हो, कुछ सीखने के लिए रेडी हो। एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। लायबल मीन्स, अब लायबल का मतलब होता है आंसरेबल फॉर्म यानी कि जवाबदेह, एंड ऑफन सजेस्ट एन अनडिजायरेबल पॉसिबिलिटी। अनडिजायरेबल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है ऐसे इम्कान को ये सजेस्ट करता है, उसको मतलब हमारे लिए पेश करता है। अनडिजायरेबल जो हमें पसंद नहीं होता, जो हमारे मतलब जो हम चाहते नहीं हैं, उस पॉसिबिलिटी को ये सजेस्ट करता है लायबल। लाइकली मीन्स प्रॉबेबली, अब लाइकी का मतलब होता है, लाइकली का मतलब होता है गालबन। दैट वॉज नॉट एन एप्ट रिमार्क, ये एक अच्छा रिमार्क नहीं है। देखें सूटेड नहीं है ना जो चीज, अप्रोप्रिएट, उसके लिए हम एप्ट यूज करेंगे। एप्ट नहीं है, सूटेड नहीं है, यानी कि नॉट एन अप्रोप्रिएट रिमार्क। ही इज लायबल टू अरेस्ट, वो गिरफ्तारी का जिम्मेदार है, यानी कि गिरफ्तारी के लिए जवाबदेह है। हो गया। इट विल वेरी लाइकली रेन टुमारो, सुबह बारिश होने के ज्यादा, कल सॉरी बारिश होने के ज्यादा इम्कान है। लाइकली का मतलब होता है ऐसे लगता है कि ये होगा, मतलब ये मुनासिब है, ये लग रहा है लाइकली। इसमें वर्ड पेयर ऑफ वर्ड्स तो नहीं है, मतलब ये इनके मीनिंग भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी, और ये सारा का सारा डिफरेंट कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कि आप उन्होंने यहाँ क्यों नोट्स में यूज़ किया है। वेल मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, आपने ये तीनों वर्ड्स इनके मीनिंग भी आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी आपने ये याद कर लेने, बल्कि आपने ये लेक्चर बच्चे सारा ही आपका याद करने वाला है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट देखें नेक्स्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। टू रिसीव विलिंगली, वही कबूल करना, मतलब रिसीव करना अपनी विलिंग के साथ, अपनी रजामंदी के साथ, मर्जी के साथ। टू एग्री, टू किसी से मुतफिक होना, ये एग्री आ गया डबल ई वाला। एक्सेप्ट का मतलब रहता है के अलावा। टू लीव आउट, बट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी को निकाल देना, पुट आउट कर देना।
ऑल द वर्कर्स एक्सेप्ट द पार्ट टाइमर्स, सारे के सारे वर्कर पार्ट टाइमर्स के अलावा, मतलब वो वर्कर्स जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम लगाते हैं, उनके अलावा, एक्सेप्ट यानी कि उनको निकाल के उनके अलावा सारे वर्कर्स वोटेड फॉर अ 5 day वीक, उन्होंने 5 दिन के वीक का के लिए वोट किया। यानी कि वोट हुए होंगे ना किसी फैक्ट्री में कि वर्किंग जो है सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होना चाहिए, वीकेंड या 1 दिन का वीकेंड होना चाहिए, तो उन्होंने सब ने वोट किया कि 5 day वीक होना चाहिए, यानी कि 5 दिन का वोट किया। एक्सेप्ट द पार्ट टाइमर्स के अलावा। द मैनेजमेंट एक्सेप्टेड द वर्कर्स प्रपोजल्स, जो मैनेजमेंट है उसने वर्कर्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो ऊपर ये प्रपोजल है वर्कर्स का, उन्होंने उसको मैनेजमेंट ने उसने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। अब देखें दोनों टोटली डिफरेंट है अपने मीनिंग में भी और सेंटेंस के यूज में भी, लेकिन प्रोनाउंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एडवाइस देखें और एडवाइस देखें। एडवाइस सजेशन यानी कि नसीहत, और एडवाइस एस वाला टू गिव एडवाइस और सजेशन टू, किसी को नसीहत करना या देना। अब देखें ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, जबकि ये एडवाइस एक नसीहत सजेशन एक टाइप ऑफ नाउन यूज हो रहा है। मोस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट एडवाइस इज वर्थलेस, मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत से जो होते हैं उनकी एडवाइस यानी उनकी नसीहत वर्थलेस होती है, फजूल होती है, बेमानी होती है। द एडवाइस देयर क्लाइंट इन सच अ वे दैट दे बिकम डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर गाइडेंस, वो अपने जो क्लाइंट्स को इस वे में नसीहत करते हैं। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना, अगेन वर्ब यूज हो रहा है, एज अ वर्ब इस सेंटेंस में यूज हो रहा है कि अपने क्लाइंट को इस वे में नसीहत करते हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाए उन पे, एस्ट्रोलॉजिस्ट पे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट ये वो होते हैं यानी कि नजूमी इनको कहते हैं, वो जो सितारों का इल्म नहीं रखते या हिसाब वगैरह लगाते हैं, यानी कि नजूमी, उनको कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजिस्ट। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं अफेक्ट और इफेक्ट। ए वाला अफेक्ट और ई वाला अफेक्ट। जो हमारा ये जो ए वाला अफेक्ट है ये एज अ वर्ब यूज होता है टू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी चीज़ पे अफेक्ट करने के लिए, यानी कि असरअंदाज होने के लिए। इन्फ्लुएंस का मतलब भी असरअंदाज हो और अफेक्ट का भी यही मतलब होता है। और जो ई वाला अफेक्ट है ये एज अ वर्ब टू काज एज नाउन रिजल्ट, मतलब किसी चीज़ के काज के लिए, वजह बनने के लिए यूज़ होता है। किसी चीज़ के हम कहें ना इसका इफेक्ट ये हुआ है, इसकी वजह ये हुआ, ये उस तरह यूज़ होता है, नाउन के तौर पे यूज़ होता है, और ये एज अ वर्ब यूज़ होता है, रिजल्ट के तौर पे यूज़ होता है दूसरे वाला। The heavy downpour last night did not affect the success of the trip. Downpour का मतलब होता है बारिश, downpour बारिश इसको कहते हैं, ये शब्दम भी कह लेते हैं, बारिश लेकिन ज़्यादा ही कि heavy downpour तेज़ जो बारिश हुई last night did not affect the success of trip, हमारे जो ट्रिप है उसकी कामयाबी पर अफेक्ट नहीं हो सकी, असरअंदाज नहीं हो सकी, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी अपना। The rain had the effect of clearing the air of dust, लेकिन जो हवा की जो डस्ट थी उसको क्लियर करने में इसने अपना इफेक्ट किया है, उसकी वजह बन गई है। यानी इफेक्ट उसका ये हुआ है रेन का कि हमारे ट्रिप पे तो उसका अफेक्ट नहीं हुआ, उसको असर नहीं कर सकी, लेकिन जो हवा की डस्ट है उसको कम करने में इसका इफेक्ट हुआ है, उस पर असरअंदाज हुआ है, ये इसकी काज बना है, वजह बना है, यानी कि उसका रिजल्ट बना है। हिज स्पीच इज श्योर टू अफेक्ट द वोटर्स, उसकी स्पीच इतनी आई एम श्योर कि उसकी यानी कि मुझे यकीन है उसकी स्पीच ऐसी है कि वो वोटर को अफेक्ट करती है, उन पर असर करती है, असरअंदाज करती है, उनको मुतासर करती है। दिस फिल्म विल हैव अ ग्रेट अफेक्ट ऑन द पब्लिक, अगेन वही अफेक्ट के असरअंदाज, इसका बहुत असर है, इसका तअस्सुर अच्छा पड़ा है फिल्म का पब्लिक पे यानी कि अवाम पे। एज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज ही विल इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन द कुरिकुलम, कि प्रिंसिपल कॉलेज का होते हुए उसको सर्टेन चेंजेस, बहुत सी तब्दीलियाँ कुछ करनी है कुरिकुलम में, यानी कि सरगर्मियों में इफेक्ट करनी है, यानी कि ये प्रिंसिपल कॉलेज का होना इसका रिजल्ट ये है कि उसको सर्टेन चेंजेस करने हैं कुरिकुलम में, ये एक रिजल्ट के तौर पे यूज होता है। देखें ना, ई वाला इफेक्ट आपने तब यूज करना है जब किसी चीज़ का रिजल्ट बयान हो। अब ये प्रिंसिपल होने का रिजल्ट ये है कि उसको सर्टेन चेंजेस करने हैं, यहाँ बारिश का रिजल्ट ये है कि क्लियरिंग द एयर, डस्ट हो गया। ओके नेक्स्ट देखें डेजर्ट, DESERT, और दूसरा भी सेम स्पेलिंग है और तीसरे में डबल एस है। अब ये स्पेलिंग सेम कर रहा है लेकिन इसमें मीनिंग में डिफरेंट है। मीनिंग देखें पहले डिजर्ट का, ड्राई एंड सैंडी प्लेस, मतलब खुश्की जगह, और सैंडी का मतलब होता है रेत वाली जगह, डेजर्ट कहते हैं सहराव को वैसे, और ये डिजर्ट भी वही रेत वाली खुश्की वाली जगह। और दूसरा डेजर्ट टू लीव बिहाइंड, डिजर्ट, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे डेजर्ट, पहले वाले को देखें डेजर्ट ड्राई सैंडी प्लेस यानी कि सहरा वगैरह कुछ, उसको हम डिजर्ट करेंगे, डिजर्ट, ऐसे स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंस डिफरेंट। डिजर्ट टू लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ देना, डेजर्ट, और ये डेजर्ट डबल एस वाला फाइनल कोर्स ऑफ अ मील, मतलब जो फाइनल खाना जो खाते हैं, मतलब जिसको कहते हैं फेयरवेल टाइप का होता है या कुछ ऐसे भी, उसको फाइनल कोर्स ऑफ मील जो उसको डेजर्ट कहते हैं। एग्जांपल्स देखें, द बॉयज वर लॉस्ट इन द थर डेजर्ट, कि जो लड़के हैं वो थर डेजर्ट में, थर के सहरा में, रेगिस्तान में गुम हो गए। ये आपको पता है थर एक डेजर्ट का सहरा का नाम है। द सोल्जर डिजर्टेड द आर्मी,
दो यानी कि आर्मी ने सोल्जर ने आर्मी को पीछे छोड़ दिया, सिपाही ने डिजर्टेड अगेन टू लीव बिहाइंड, पीछे छोड़ देना। द हॉस्टेस ऑफर्ड राइस पुडिंग एज डेजर्ट, यानी कि हॉस्टेस ने, एयर हॉस्टेस ने मुझे ऑफर राइस पुडिंग, चावलों की बनी पुडिंग एक चीज़ होती है जैसे धजिया या कुछ भी आप कह लें, चावलों की एक डिश को समझ लें पुडिंग कि चावलों की एक डिश है, उसने मुझे वो डेजर्ट की यानी कि पेश की, जो लास्ट मील मुझे फाइनल कोर्स ऑफ मील मिलता है ना प्लान में, तो वो एयर हॉस्टेस ने मुझे क्या राइस पुडिंग पेश की। अब डी ओ ई एस डज अगेन और डी ओ एस ई डोज। अब डी ओ ई एस डज तो ये आपका जो प्रेजेंट टेंस में डज यूज होता है, ऊपर हमने पढ़ा है सिंगुलर के साथ हम डज यूज करते हैं, ये तो वो वाला हो गया। और जो दूसरा डी ओ एस सी है वो डोज हो गया, मतलब जो मिकदार होती है दवाई की। प्रेजेंट टेंस ऑफ डू, अगेन समझ आ गई आपको, डू प्लूरल के लिए यूज करते हैं ना, प्रेजेंट के लिए हम डज यूज करते हैं, जब सिंगुलर हो शी ही इट यूज हो तो डज यूज करते हैं। डोज अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की मेजर्ड अमाउंट यानी कि मिकदार, मेजर्ड एक मिकदार जो मेडिसिन की है उसको डोज कहते हैं। डज अ डबल डोज ऑफ मेडिसिन क्योर एन इलनेस क्विकर, के क्या मेडिसन की डबल डोज जो है मतलब दो डोजें, यानी कि अगर आपने एक गोली लेनी है ना तो वो एक डोज होगी आपकी, अगर आपने उसको डोज को डबल कर देना मतलब वो आप 2 टाइम की खुराक मतलब एक टाइम में खा रहे हैं, इसको कहते हैं डबल डोज। डबल डोज क्या मेडिसन की जो है वो क्योर करेगी, ठीक करेगी बीमारी को क्विकर यानी कि जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स, COARS कोर्स, रफ नॉट रिफाइंड, मतलब इस कोर्स का मतलब होता है खुरदरा होती है जो चीज़ रफ होती है खुरदरी, नॉट रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता है प्लान नहीं होती, अच्छी नहीं होती। और ये दूसरा कोर्स जो आपका कोर्स आपके सिलेबस का कोर्स, इसको कहते हैं अ यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आपको कोर्स दिया जाता है, कोर्स आउटलाइन दी जाते हैं, यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी हदायत के लिए आपको यूनिट दिया जाता है। अ पार्ट ऑफ मील यूज ऑफ एस ऑफ कोर्स, हाँ अ पार्ट ऑफ मील, कोर्स को दूसरे को अ पार्ट ऑफ मील भी कहते हैं, खाने का कोर्स मतलब आप कह लें कि एक खाने का हिस्सा भी इसको कहते हैं। यूज विद ऑफ एज इन ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स भी हम यूज करते हैं ना किसी बात पे, किसी ने कोई बात की हम कहेंगे ऑफ कोर्स ऐसा ही है, यानी कि बिल्कुल यकीनन ऐसा ही है। जब ऑफ के साथ हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स, नीचे वाला कोर्स यूज होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, द सेक्रेटरीज आर रिक्वायर्ड टू टेक अ कोर्स इन हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें रिक्वायर्ड है, उन्हें ज़रूरत है कोर्स की टेलीफोन कॉल्स को हैंडल करने के लिए, सो दैट दे डू नॉट ट्रीट इवन इरिटेटिंग कस्टमर इन कोर्स मैनर, इन अ कोर्स मैनर, कि यानी कि इसमें एक तंजिया मिजाज में आप समझ लें कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें टेलीफोन कॉल्स हैंडल करने के लिए कोर्स की ज़रूरत है, हदायत की ज़रूरत है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, सो दैट दे डू नॉट, ताकि वो ट्रीट ना करें यानी कि सलूक ना करें इरिटेटिंग कस्टमर, इरिटेटिंग का मतलब होता है तंग करने वाले कस्टमर, कुछ कस्टमर जो तंग करते हैं उनके साथ कोर्स मैनर में यानी कि खुश्क लहजे में, खुरदरे अंदाज में, रफ लहजे में, रफ मैनर में उनको ट्रीट ना करें, उनको भी अच्छे से ट्रीट करें। सम ऑफ द बॉयज ऑफ द कंप्यूटर कोर्स वर वेरी कोर्स इन दियर मैनर्स, अगेन वही ये पहला कंप्यूटर कोर्स जो है कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर के कोर्स में उस सिलेबस में कुछ जो बॉयज़ हैं वो कोर्स इन देयर मैनर हैं, अपने मैनर्स में, अपने जो काम है अपनी हैबिट्स में वो कोर्स हैं, सख्त हैं, खुरदरे हैं, रफ हैं, बदतमीज़ हैं, नॉट डिफाइंड यानी कि अच्छे बच्चे वो नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं LEAD लेड आ मेटल, यानी कि लेड एक मेटल होता है, इसको कहते हैं लेड, वो होती है दहात एक होती है, मतलब मेटल इसको वो कहते हैं लेड पेंसिल नहीं जैसे आप होती है उसकी उस तरह की एक दहात होती है लेड, इसको कहते हैं। और दूसरी LED लेड इन्फ्लुएंस्ड और परसुडेड, यानी कि लेड का मतलब होता है किसी को मतलब इन्फ्लुएंस कर देना, किसी पे असरअंदाज हो देना। परसुडेड का भी ये मतलब है किसी को किसी काम के लिए परसू करना, एग्री कर लेना। और गाइडेड भी इसके मतलब में आता है पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टू लेड का भी यही मतलब है किसी को रहनुमाई करना, गाइड करना किसी को, ये उसका पास्ट पार्टिसिपल है लेड। इसके एग्जांपल देखें, द लेड बेस्ड पेंट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, कि लेड बेस्ड पेंट जिसमें लेड यानी कि ये वाली धात, ये वाला मेटल शामिल होता है, वो पेंट क्या डेंजरस फॉर हेल्थ है, सेहत के लिए खतरनाक है। यू मस्ट लेट द चिल्ड्रन बाय द हैंड, आपको जो चिल्ड्रन है चाइल्ड है बच्चे को बाय द हैंड हाथ से उसको रहनुमाई करनी चाहिए। लेट ये दूसरा आ गया, रहनुमाई करनी चाहिए, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, परसूट करना चाहिए, उसको हाथ से एग्री करना चाहिए, मतलब हाथ से आपको उसको समझाना चाहिए। आई लेट द ओल्ड वुमेन बाय द हैंड लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक जो है ओल्ड वुमेन को हाथ से उसकी रहनुमाई की थी। लेट द ओल्ड मैन बाय द हैंड लास्ट, हाथ से मतलब मैंने उसकी रहनुमाई की थी, उसको गाइड किया था, उसको परसू किया था। लेड ये वही अगेन रिपीट हो रहा है, मिस्टेक है आपके नोट्स में। क्वाइट क्विट एंड क्विट,
क्वाइट ई टी पहले आ गया तो साइलेंट इसका मतलब है, और क्वाइट टी ई यानी वेरी बोझ इसका मतलब आई एम क्वाइट वेल, आई एम वेरी वेल इट मीन्स। और ये क्वाइट इसका मतलब है बी क्वाइट क्लास मीन्स साइलेंट, बच्चे सारे के सारे चुप कर रहे हैं। और ये क्विट, क्विट का मतलब होता है गिव अप, टू गिव अप देना। यू हैव टू क्विट द क्लास, तुम्हें क्लास छोड़ देनी चाहिए, चले जाना चाहिए यहाँ से। स्टॉप डूइंग समथिंग इसका मतलब है क्विट का मतलब कुछ चीज़ से करने से बाज रहना। एग्जाम्पल इसकी पहले वाली देख लेते हैं। दिस इज अ क्वाइट नेबरहुड यानी कि ये चुप चुप नेबरहुड है, ये खामोश रहते हैं, सुकून वाले हैं, अच्छी बात नहीं है, क्वाइट नेबरहुड है आपकी। तो सेकंड सेंटेंस देखें, दिस हॉर्स इज क्वाइट नॉइसी सेड द विजिटर। विजिटर जो है सैर करने वाले सैरगाह में, उन्होंने ये कहा कि ये घोड़ा क्वाइट नॉइसी है, मतलब कुछ शोर मचाता है। क्वाइट मतलब वेरी नॉइसी, बहुत शोर मचाने वाला, यानी कि रोला डालने वाला घोड़ा है, शोर मचाने वाला। इफ़ यू डू नॉट स्टॉप अगर आप नहीं रुकेंगे, क्वारलिंग इफ़ डू नॉट स्टॉप क्वारलिंग अगर आप लड़ाई से बाज नहीं आओगे या रुकोगे नहीं, आई एम गोइंग टू क्विट बीइंग सो पेटेंट, तो मैं अपना जो पेशेंट है वो छोड़ क्विट करना है, मतलब आई विल गिव अप, कि मैं अपना पेशेंट जो है उससे मेरे सब्र की जो हाथ है वो ख़त्म हो जाएगी। टू क्विट का मतलब होता है गिव अप, आई मतलब मैं गिव अप अपने सब्र को छोड़ दूंगा अगर आप अभी लड़ाई से बाज नहीं आओगे। सेट द मैन टू हिज वाइफ आदमी ने अपनी बीवी से कहा। ओ एम जी। नेक्स्ट देखें, आई हैव क्वाइट फिनिश्ड मैंने तकरीबन ख़त्म कर लिया। अब ये देखें ना, क्वाइट यूज़ हुआ, एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ कंप्लीटली, यानी कि तकरीबन मैंने ख़त्म कर लिया, पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हिज होम इज़ क्वाइट नियर टू हिज ऑफिस उसका घर ऑफिस से तकरीबन नज़दीक है, मतलब वेरी नियर टू ऑफिस, बहुत नज़दीक है। अगेन नेक्स्ट देखें, सॉरी सेंटेंस, वेंडर और वॉन्डर। वेंडर का पहले वाला जो वेंडर है इसका मतलब है टू मूव विद टू डेफिनेट और फिक्स्ड कोर्स इन माइंड, मतलब वेंडर इस मूव इस तरह करना विद डेफिनेट और फिक्स्ड कोर्स इन माइंड, आपके माइंड में डेफिनेट पर्पस और डेफिनेट कोर्स हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, वेंडर। और दूसरा इसका जो मीनिंग है टू बी अनक्लियर इन स्पीच, मतलब अनक्लियर हो आपकी आवाज़, कहते हैं ना वेंडरिंग ऑल अराउंड द वर्ड्स, मतलब वेंडरिंग हियर एंड देयर, इसका मतलब वैसे वेंडर का जो मतलब है ना, ये मैं आपको सही इसका मतलब बताऊँ, आवारागर्दी करना, इधर उधर फजूल में घूमना फिरना, आवारा। तो अब इसका ये मतलब है अनक्लियर इन स्पीच, आपको पता ही नहीं आपने बात क्या करनी है, आप इधर उधर की मार रहे हैं, दो इधर की मार दी, बार्क बुश अबाउट द बुल जो होता है ना, वो इधर उधर की मारना, वो है वेंडर। और दूसरा वंडर, टू बी अमेज्ड, हैरान हो जाना, वंडरफुल जिसको कहते हैं, ये उससे निकला वंडर। यूज टू इंट्रोड्यूस पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर इंक्वायरिंग, आप जो पोलाइट रिक्वेस्ट है वो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनके तारुफ के लिए यूज़ होता है, इंक्वायरी के लिए करने यूज़ होता है। टू स्पेकुलेट और आस्क वन सेल्फ, किसी चीज़ के बारे में, स्पेकुलेशन के बारे में, किसी चीज़ का कुछ पूछने के बारे में यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स देखें, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं, हाँ ये पोइम आपने को याद होगी, आपने पढ़ी होगी, तो ये वो डेफोडिल्स का सेंटेंस है, देखें मुझे भी याद आ गया। मैं अलोन फिर रहा था, किस लोनली एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह फिर रहा था, आवारा। देखिए वेंडर्ड, आवारा मतलब विदाउट नो पर्पज, विदाउट एनी पर्पज, विदाउट नो पर्पज। आई वंडर इफ ही इज अराइविंग, मैं हैरान हूँगा अगर वो आ रहा है तो, मतलब मैं इस बात पे हैरान हूँ अगर वो आ रहा है तो। और अगेन आई वंडर एट हिज इनोसेंस, मैं उसकी मासूमियत पे हैरान हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिस इसकी। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर्म दोज गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में दिए हुए जो सेंटेंस है उसमें से आपने वर्ड फॉर्म चूज करनी है कि कौन सी वही हमने इसमें करना है, जो हम ऊपर ढेर सारे पढ़ के आए हैं उनमें से हमने इसमें से निकाल लेने, ये आपको इंशाल्लाह खुद ही आएंगे। यू आर और यूर द ओनली पर्सन, आप अकेले पर्सन हो। अब योर पर्सन मतलब तुम्हारा आदमी, ये तो नहीं हो सकता, यू आर इसमें आएगा। ओके स्टूडेंट, ये योर हम काट देंगे, हम इधर लगाएंगे यू आर द ओनली पर्सन, आप अकेले पर्सन हो। हु इज नेवर ऑन टाइम, जो वक्त पे नहीं आता, हु इज नेवर ऑन टाइम। अब यहाँ हुज नहीं आएगा क्योंकि ये भी पोजेशन किसी की शो करता है। हु इज नेवर ऑन टाइम, जो कभी भी वक्त पर नहीं आता। इट्स डिफरेंट टू ब्रेक द हैबिट ऑफ टेकिंग ड्रग्स, जो ड्रग्स लेने की हैबिट है उसको ब्रेक करना, उसको ख़त्म करना, जो ये डिफरेंट है। इट इज़ आएगा इसमें, इट्स नहीं हम लगाएंगे, इट इज़ डिफरेंट, ये मुश्किल है। टू ब्रेक द हैबिट ऑफ टेकिंग ड्रग्स की हैबिट को ख़त्म करना, इसमें जो ब्रेक आएगा ये वाला आएगा, ये बाद वाला ब्रेक नहीं आएगा। ओके, थर्ड सेंटेंस देखें, माई नेबर्स डिस्कवर्ड दैट देयर कैट हैड ईटन द मीन सीमेंट इन द पैन, माइन सीमेंट इसको आएगा, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, MINE, माइन और फिर सीमेंट, के जो मेरे नेबर्स ने ये बात डिस्कवर किया, उन्होंने ये कहा है कि देयर कैट, उनकी, अब कैट पोजेशन शो हो रही है ना उनकी, तो THEIR देयर आएगा, देयर नहीं आएगा, ये देयर दूसरा है, और पोजेशन शो करने के लिए ये हम देयर यूज करते हैं। ओके, द प्लान हैज़ 2 इंजन्स
एंड नॉन वॉज वर्किंग। अब टू इंजन, प्लान के टू इंजन हैं। प्लान पहले तो ये आएगा प्लान जहाज वाला, ये दूसरा प्लान जो आइडिया वाला आपका प्लान है जो आप प्लान सोचते हैं, ये वाला प्लान आ गया हैज टू इंजन। अब टू TWO2 आएगा, ये दोनों टू हम काट देंगे, ये वाला टू आएगा। एंड नॉन वाज वर्किंग के प्लान के जो टू इंजन है दोनों में से कोई भी नहीं काम कर रहा। द चीकी यंग मैन हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू, ऑलरेडी डिसाइडेड मतलब उसने पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो ऑलरेडी ये वाला हम काट देंगे, सारे इकट्ठे वाला ऑलरेडी ये लगाएंगे, पहले से उसने डिसाइड किया है टू क्विट कॉलेज, कॉलेज को छोड़ने का। अब ये QUIT क्विट है, छोड़ना, किस चीज़ को, गिव अप कर देना, खैर आबाद करना, क्विट कॉलेज। एंड ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज फादर्स एडवाइस, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट ये वाला हम काट देंगे, इसका मतलब क्योंकि होता है के अलावा एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट उसने कबूल करने से, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट हिज फादर्स एडवाइस। अब एडवाइस इसमें से नाउन कौन सा यूज़ होगा, और एक नाउन है और एक दूसरा जो है वो वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। मुझे खुद इसमें कन्फ्यूजन है, एक मिनट हम इसको ऊपर से देख के आते हैं एडवाइस में, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर एट दिस एडवाइस। देखते हैं इसको, हमने यहाँ पढ़ा है एडवाइस को, वेट अ व्हाइल, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, खुद हो जाती है। ओके, ये आ गया एडवाइस, टू गिव अ सजेशन, दूसरा एडवाइस, और पहले वाला जो नाउन है एडवाइस, और दूसरे वाला एडवाइस एस वाला जो ये वर्ब है, तो हमारा यहाँ एस वाला एडवाइस हम यहाँ यूज़ करेंगे। किधर चला गया एडवाइस, ये मिल गया, ये लिखा हुआ एडवाइस, ठीक है। हम इसमें एस वाला एडवाइस यूज़ करेंगे, हम काट देंगे सी वाला एडवाइस, क्योंकि ये नाउन सॉरी ये नाउन है और ये वाला वर्ब है। उसने अपने फादर की एडवाइस मानने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। The rich desert had to effect of giving guests a stomach ache. The host gave them each a double of soda mint tablets. पहले तो आप इसकी उर्दू समझें क्योंकि ये मुश्किल से कि जो रिच डेजर्ट है, डेजर्ट इसमें ये वाला नहीं आएगा, सहरा नहीं आएगा, डिजर्ट ये वाला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका मतलब हमने ऊपर पढ़ा लास्ट कोर्स ऑफ मील, यानी कि खाने की से जो आखिरी खाना है वो इतना रिच था, यानी कि भरपूर था, किससे, डेजर्ट, वो हैड टू इफेक्ट, इफेक्ट ये वाला आएगा, ये वाला इफेक्ट काटेंगे, ये वाला इफेक्ट आएगा कि उसने क्या असरअंदाज किया, गिविंग गेस्ट अ स्टोमिक एच, कि जो मेहमान है उनको स्टमिक कहते हैं ना, मैदे को कहते हैं, एच दर्द, स्टमिक की उन्हें दर्द दे दिया गेस्ट ने, इतना ये हाई था, रिच डेजर्ट था, यानी कि रिच का मतलब होता है भरपूर था ये डेजर्ट, किसी चीज़ों से केमिकल से भरपूर होगा ना, तो क्या उसका इफेक्ट क्या हुआ, आप देखें, ये ई वाला मैंने आपको कहा था इफेक्ट जब किसी चीज़ का रिजल्ट हो। अब ये रिच डेजर्ट का क्या रिजल्ट है, स्टमिक पेन है, स्टमिक एच है उनके लिए, गेस्ट के लिए ये रिजल्ट हो रहा है, तो हम ई वाला यूज़ करेंगे। द होस्ट गेव देम ईच अ डबल डोज ऑफ सोडा मिंट वाटर, सोडा मिंट वाटर की टैबलेट्स की डबल डोज होस्ट ने उन्हें दी, यानी कि उनके मेज़बान ने। अब डोज कौन सा यूज़ होगा, DOES, ये डज है, ये वाला काटेंगे, डोज DOS ही डोज यहाँ यूज़ होगा। द लेडीज कंप्लेट्स अबाउट द कोर्स लैंग्वेज, कोर्स लैंग्वेज COURSE कोर्स, ये वाली छोड़ के ये वाली हम कोर्स किया, कोर्स की जो लैंग्वेज है जुबान उसके बारे में लेडीज़ ने कंप्लेंट की। यूज्ड इन राइटिंग रूम, लेट द डायरेक्टर टू इशू अ वार्निंग लेटर टू द मेल मेंबर, तो मेल मेंबर्स को क्या कहा कि एक लेटर जो, सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाला कोर्स नहीं इसमें यूज़ होगा, ये मैंने जो काट दिया ये यूज़ होगा, ये कोर्स नहीं यूज़ होगा, यानी कि उन्होंने कोर्स लैंग्वेज, सख्त ज़ुबान जो आदमी यूज़ करते हैं वेटिंग रूम ने, उसके बारे में औरतों ने कंप्लेंट की, ठीक है। और फिर लेड, इस चीज़ ने उनको लेड किया यानी कि रहनुमाई की, ये लेड जो हमारे पास मेटल लेड है ये नहीं यूज़ होगा, LED लेड यूज़ होगा। लेट द डायरेक्टर को इस चीज़ ने गाइड किया टू इशू अ वार्निंग लेटर टू द मेल मेंबर्स, कि मेल मेंबर्स जो वेटिंग रूम में होते हैं उन्हें वार्निंग लेटर एक इशू किया। इसमें COURSE कोर्स वाला ये वाला यूज़ होगा, ये जो मैंने पहले मिटा दिया था, COARSE सॉरी, कोर्स AR वाला यूज़ होगा, जिसका मतलब है रफ, ये वाला COARSE, बार बता रही हूँ, ये U वाला नहीं यूज़ होगा, पहले मुझे भी गलती हो गई थी, COARSE कोर्स यहाँ यूज़ होगा। ओके, 8 देखें, द टू ब्रदर्स हैव नॉट हैड एनी पीस एवर सिंस, कि दो भाई हैं उनके दरमियान में कोई पीस नहीं है, इत्फाक नहीं है, हमने ऊपर पढ़ा तो नहीं लेकिन आपको पता है PIEC का मतलब होता है टुकड़ा, ये वाला नहीं आएगा, पीस अमन, इत्फाक नहीं है उनके बारे में। एवर सिंस देयर फादर लेफ्ट देम अ पीस ऑफ लैंड, क्योंकि यहाँ तक कि उनके जो फादर है उनके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा छोड़ के गया। अब ये पीस अमन वाला नहीं आएगा, पीस ऑफ लैंड टुकड़ा आएगा, और यहाँ देयर फादर है तो THEIR, देयर जो उनके फादर को पोजेशन को शो कर रहा है, उनकी पोजेशन फादर पे शो कर रहा है, THEIR वाला देयर आएगा। यू आर ओवर वेट, यू आर आएगा, योर नहीं आएगा, यू आर, ये वाला काट दें हमने, यू आर ओवर वेट एंड यू ऑलमोस्ट नेवर एक्सरसाइज, तुम ओवरवेट होते जा रहे हो, तुम एक्सरसाइज भी तकरीबन नहीं करते। द फिजिशियन वार्न द मैन, फिजिशियन ने आदमी को वार्न किया। हुज एप्लीकेशन इज दिस, अब हुज
ये वाला नहीं आएगा, ये वाला हु इज़ काट देंगे हम, हुज यानी कि किसकी है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की पोजेशन शो हो रही है तो WHOSE वाला हुज लगाएंगे। हुज एप्लीकेशन इज दिस, आस्क द ऑफिस क्लर्क द यंग मैन रेज हिज हैंड। ऑफिस क्लर्क ने पूछा कि किसकी एप्लीकेशन है, तो यंग मैन ने अपना हाथ उठाया। वंडरिंग वेदर द क्लर्क थॉट हिज एप्लीकेशन वाज वेल रिटन और नॉट। वंडरिंग, अब वंडरिंग का मतलब ये वाला वंडिंग, आवारा घूमने वाला नहीं, ये वाला वंडिंग। हैरान होते हुए क्लर्क ने कहा वेदर, ये मौसम वाला वेदर नहीं आएगा, दूसरे वाला वेदर आएगा, इफ वाला, ठीक है। वंडरिंग वेदर द क्लर्क थॉट, हैरान होते हुए कि जो क्लर्क है वो ये सोच रहा होगा इस एप्लीकेशन वाज वेल रिटन और नॉट, कि क्लर्क ये सोचता होगा कि उसकी एप्लीकेशन अच्छी लिखी गई है या नहीं। ये हैरान होते हुए जो यंग मैन है उसने अपने हाथ ऊपर किया। ये नीचे स्टूडेंट्स इसका वो सोल्यूशन भी दिया गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, दैट्स लेसन फॉर टुडे। ये दूसरा पार्ट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया 28 लेक्चर्स का, 28 लेसन का। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।